नमस्कार, एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल होप टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत सैमुसी भाग 2 10th क्लास की बुक का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। 8वें अध्याय का नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र यानी अनोखा या विचित्र साक्षी यानी गवाह। तो आइए देखते हैं पाठ। अयम पाठ, अयम यानी यह, पाठ यानी अयम पाठ है यानी यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथा या संपादित अस्ति। ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथा का अंश है, यानी ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णय उपरि आधारित अस्ति। इयम कथा यानी कथा बंग साहित्यकार यानी बंगाली भाषा के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय दिए गए निर्णय के पर आधारित है। न्यायकर्ता सत्य असत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशी नाम युक्ति नाम प्रयोग कुर्वन्ति या भी प्रमाणम विना अपि न्याय स्यात्, यानी न्यायकर्ता न्याय करने वाले सत्य असत्य निर्णय सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए यदा कदा जब कभी तादर्शी नाम उस प्रकार की युक्ति नाम युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं, या भी जिनके द्वारा प्रमाण बिना सबूत के भी न्याय स्यात् हो जाता है, यानी जो न्याय करने वाले हैं वो कभी सत्य और असत्य को निर्णय करने के लिए कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे बिना सबूत के भी न्याय हो जाता है। अस्याम कथायाम अपि, अस्याम इस कथायाम अपि इन कथा में भी न्यायाधीश रूपेण यानी न्यायाधीश के द्वारा तथैव यानी वही मार्ग आचरित वही मार्ग अपनाया गया, और इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा वही मार्ग अपनाया गया। चलिए आइए देखते हैं पाठ। कच्छन निर्धनो, कच्छन यानी कोई, निर्धनो यानी गरीब, जन यानी व्यक्ति, भूरी यानी अत्यधिक, परिश्रम यानी परिश्रम करके, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवानी धन कमाया यानी किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक मेहनत करके कुछ धन कमाया। तैन वित्तेन उस धन से, एकस्मिन् सपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतुम सफलो जात। तैन वित्तेन उस धन से सपुत्रम यानी अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय एक महाविद्यालय में प्रवेशम धातु में प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो जाते सफल हो गया, और उसने धन कमा करके उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तन्य तत्रैव छात्रावासे निवसन, तत्तन्य तत्नी वह तन्य उसका बेटा, तत्रैव वहीं छात्रावास में निवसन रहते हुए, अध्ययन में संलग्न संभूति ने संलग्न हो गया, और उसका जो बेटा था वो वहीं पर उस महाविद्यालय के पास में छात्रावास में रह करके अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णता आकर्ण्य व्याकुलो जात। एकदा यानी एक बार स पिता यानी वह पिता तनुजस्य यानी बेटे की रुग्णता में रोगिता आकर्ण्य सुनकर यानी बेटा रोगी है ऐसा सुनकर के, बेटे को बीमारी ऐसा सुनकर के, व्याकुलो जात दुखी हो गया। पुत्रम दष्टुम पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित और चल दिया, यानी एक बार उसे पता चला कि उसका स्वास्थ्य खराब है, ठीक नहीं है, तो वो अपने पुत्र के देखने के लिए चल पड़ा। परम लेकिन अर्थ का आश्रयन यानी धन की कमी के कारण, पीड़ित यानी पीड़ित सैन वह बस यानम यानी बस को विया यानी छोड़ करके, पदाति रेव यानी पैदल ही चलते चल पड़ा, लेकिन उसके पास धन की कमी थी, वह बस को छोड़ करके पैदल ही चल पड़ा। पदाति क्रमेण संचलन समय अपि असो गंतव्या दूर आसित। पदाति क्रमेण चलते हुए, संचलन साय समय अपि यानी शाम का समय भी हो गया था, गंतव्य दूर आसित दूर था, यानी उसके जाने का जो स्थान था वो छात्रावास बहुत दूर था, लेकिन शाम का समय हो चुका था। निशा अंधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभा। निशा अंधकारे, निशा रात्रि के, अंधकारे अंधकार में, प्रसरते फैले हुए, विजने सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा यानी पैदल चलना, न शुभ शुभ नहीं था, यानी गहरे सुनसान जंगल में पैदल यात्रा करना रात्रि के समय शुभ नहीं था। एवं विचारे ऐसा विचार करके, सहपार्श्व स्थित पास में स्थित ग्रामीण गांव में रात्रि निवासम कर्तुम में रात का निवास करने के लिए, कंचित कोई गृहम उपागत यानी घर के पास गया, यानी किसी घर के अंदर चला गया या घर गया। करुणापूर्णो करुणा से पूर्ण, ग्रह यानी घर के मालिक ने, तस्मिन उसे आश्रय दे दिया, यानी रात विश्राम करने के लिए किसी के घर गया और उस घर के मालिक ने भी उसे रात को रहने के लिए आश्रय दे दिया। विचित्रा देवगति, विचित्र अनोखी, देवगति यानी भाग्य से ही अनोखा
काम हुआ। तस्याम एव उसी ही रात में तस्मिन घरे उस घर में कच्छन कुछ चोर गृह अभ्यंतर घर के अंदर प्रवेश करे और भाग्य से उसी रात उस घर में चोर आ जाते हैं। तत्र नीताम एका मंजूसाम आदाय पलाय तत्र वहां नीता में रखी गई एका में एक मंजूसामिनी पेटी को आदाय लेकर के पलाई भागने लगे। यानी वो चोर वहां आए और वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर के भागने लगे। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबोधो अतिथि चोर संख्या तम अधावनत अग्रहण च। चौरसियन चोरों के पाद ध्वनिना पैरों की आवाज से प्रबुद्धो यानी जगा हुआ अतिथि चोर संख्या यानी चोर होंगे ऐसा समझ करके तम उनको पकड़ने के लिए अधावतीन दौड़ा और अग्रहणम से और पकड़ लिया। यानी उसने सोचा चोर होंगे ऐसा समझ करके वो उठा और उसने चोर को पकड़ लिया। परम लेकिन विचित्रम अपघटत विचित्रीन अनोखा अघटन अनोखी घटना घटी। उसने चोर को पकड़ लिया लेकिन अनोखी घटना घटी। चोरे ए ऊंचे चोरे यानी चोर एविन ही ऊंचे जोर से क्रोशित तुम आरंभत यानी चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी चोर ने ही जोर जोर से यानी उसने चोर को पकड़ा लेकिन अनोखी घटना घटी कि चोर ने ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्लाया? चोरो अयम इति यह चोर है ऐसा। तस्य तार सौरेण प्रबुदा ग्रामवासीन सौग्राद निष्क्रम्य तत्र आगच्छन वराकम अतिथिम एव चोरम मत्वा अभर्ष्यत। यानी तस्य तार उसकी ऊंची आवाज को प्रबुदान सुन करके जगे हुए प्रबुदान जगे गांववासी ने गांव के लोग सौग्राद अपने घर से निष्क्रम में निकल करके तत्र वहां आगच्छन आ गए। वराकम बेचारे अतिथि में अतिथि कोई चैन और चोरम मतवा चोर मान करके अभर्ष्यत उन्होंने पकड़ लिया या पीटने लगे। यानी उसको उस अतिथि को चोर मान करके पीटने लगे। यद्यपि ग्राम्य आरक्षी एवं चोर आसित यद्यपि फिर भी ग्राम्य यानी गांव का आरक्षी यानी पहरेदार आरक्षी सिपाही एवं ही चोर आसित चोर था। लेकिन वहां जो चोर था वो मैन तो वो गांव का सिपाही या आरक्षी ही था। तत्क्षणम एवं रक्षा पुरुष तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप्त। तत्क्षण में उसी क्षण रक्षा पुरुष इन रक्षा करने वाले पुरुष तम उसको अतिथि चोरो अयम इति अतिथि चोर ये चोर है ऐसा प्रख्याप्य यानी बता करके कारागृह यानी कारागार में जेल में प्राक्षिप्त डाल दिया। यानी उस अतिथि को चोर बता करके कारागार में डाल दिया जाता है। आगे अगले दिन आरक्षी चोर अभियोगे तम न्यायालय नीतवान। अगले दिन से आरक्षी व आरक्षी सिपाही चोर अभियोगन चोरी के मामले में अभियोग में मुकदमे में तम उसको न्यायालय नीतवान न्यायालय ले गया। यानी जो रात को चोरी करने आया था वो चोर था और लेकिन उसने क्या किया उस अतिथि को चोर बना दिया और वो अतिथि को दूसरे दिन न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाता है। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र चटर्जी उभाभ्याम पृथक विवरणम श्रुत्वा। न्यायाधीश उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी थे। न्यायाधीशों बंकिम चंद्र चटर्जी उभाभ्याम दोनों की पृथक अलग अलग विवरणम श्रुत्वा विवरण सुना। सर्वम व्रतम अवगत्य स तम निर्दोषम मन्यत आरक्षिण च दोष भाजनम। सर्वम वर्तम अवगत्य सभी कुछ वर्तम अवगत्य वर्तान सुन करके से तम उसको निर्दोष अमन्यत मानते हुए आरक्षिणम च और आरक्षी को दोष भाजनम दोष का पात्र समझा। उन्होंने सबको सुन करके दोष का पात्र आरक्षी को माना उस सिपाही को माना लेकिन उसको निर्दोष साबित किया। किंतु लेकिन प्रमाण अभावात यानी सबूत के अभाव से निर्णय न सकनो नहीं हो सका। यानी उनको समझ में तो आ गया था कि सिपाही चोर था लेकिन सबूत न होने के कारण वो निर्णय नहीं कर सके। ततो असो तो अग्रि में दिने उपास्तुम आदिष्टवान। ततो असो इसलिए उन्होंने उन दोनों को अग्रि में दिने अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदिष्टवान ने आदेश दिया और अगले ही दिन उन दोनों को वापस बुलाने के लिए आदेश दिया। अन्य दू तो न्यायालय स्वम पक्षम पुनः स्थापित। अन्य दू यानी और फिर तो वे दोनों न्यायालय में स्वम अपने अपने पक्ष में पुनः दोबारा स्थापित हुए। अगले दिन दोबारा वापस आए। तदेव कच्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेद्यत यत इत क्रोश द्वया अंतराले कच्चित जन केनापि हत। यानी तदेव उसी समय कच्चित कोई तत्र वहाँ का कर्मचारी समागत आकर के निवेदन किया यत की इतन यहाँ से क्रोश द्वंतराल 2 कोष के अंतराल पर कच्चित जन कोई व्यक्ति कैन किसी के द्वारा हत्या मारा गया है। तभी कोई कर्मचारी आकर के निवेदन करता है कि यहाँ से 2 कोष के अंतराल पर 2 कोष की दूरी पर
कोई लोग व्यक्ति है जो किसी के द्वारा मारा गया है, तस्य मृत शरीर राजमार्गम निक्सा वर्तते, तस्य उसका मृत शरीर राजमार्गम राजमार्ग के पास, निक्सा इन पास में वर्तते ने उसका जो शरीर है वो राजमार्ग के पास है। आदिशेताम आदेश दीजिए, किम करनीमिति क्या करना चाहिए, न्यायाधीशम आरक्षिणम अभियुक्तम च तम सवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षिणम अभियुक्तम च और उस आरक्षी और उस अभियोगी को तम इन उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने के लिए आदिष्टवान ने आदेश दिया और उस शव को न्यायालय में लाने के लिए उस आरक्षी और जो अतिथि था चोर के रूप में बना हुआ उस दोनों को भेजा। आगे आदेश प्राप्त करके उभोयन दोनों, यानी आदेश प्राप्त करके उभोयन दोनों प्राप्त चल दिए। तत्रोपत्य काष्ठपटले, वहां पर पे काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर नीतम रखी हुई पट आच्छादित कपड़े से ढकी हुई दे हमें शरीर को स्कंदे कंधो वैन तो ढोते हुए न्याय अधिकारी की ओर प्रति परिस्थितियों चल देते हैं। यानी वो दोनों वहां जाते हैं, वहां जाकर के लकड़ी के पाट पर पड़ी उस कपड़े से ढकी शरीर को लेकर के अपने कंधों पर ढोते हुए न्याय अधिकारी की ओर चल देते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देहासित, आरक्षी जो हष्टपुष्ट शरीर का था, अभियुक्त च अति उत्कृष्ट का, और जो अभियुक्त था दोषी माना जा रहा था जो अतिथि वो बहुत ही लघु का यानी छोटा था, कमजोर था। भारवत शवस्य स्कंदेन वैन तत्कर्तम दुष्कर्म आसित, भारवत इन भार होने के कारण शव का स्कंदेन कंधे के द्वारा वैन करना तत्कर्ते उसके लिए दुष्कर्म इन कठिन आसित इन था। से भार वेदना या कर्दंती सम, वह भार की वेदना से करा रहा था। तस्य कर्दनम निस्मय, तस्य उसका कर्दनम निस्मय मुदित आरक्षी, इन उसका कर्दन सुन करके उसके कर्दन को देख करके आरक्षी तम हुआ चिन्ह उससे बोला, रे दुष्ट अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन तव्या एम तुम्हारे द्वारा एमिन मेरे को चोरी करने वाली मंजूषा यानी पेटी को ग्रहण करने से वारी दिन रोक दिया था। यानी अरे दुष्ट उस दिन मेरे को चोरी करने वाली उस पेटी को तूने उठा रोक लिया था पकड़ करके। इदानीमिन अब निज करते से अपने करते का फलम इन फल भुक्सम इन भुगतो, यानी उस दिन तूने मैं पेटी ले रहा था, तूने मुझे रोक लिया था, अब किए हुए का फल भुगत। अस्मिन चोर अभियोगे तव वर्ष तरह से कारादंड लक्ष्य से, अस्मिन चोर इस चोरी के अभियोग में मुकदमे में तव तुमको वर्ष तरह से 3 वर्ष का कारादंड जेल लक्ष्य से प्राप्त होगी। इति प्रोच्य ऊंचे हसत, इति प्रोच्य ने ऐसा कह करके ऊंचे हसत जोर से हंसा। यथाकचित उभो सवम आनिये एकस्मिन चतुरे स्थापितो, यथाकथ जिस किसी प्रकार से उभोन वे दोनों सवमानियन सब को ला करके एकस्मिन एक चतुरेन चबूतरे पर स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, न्यायालय में ले आते हैं। आगे न्यायाधीशेन पुनः घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश के द्वारा पुनः तो दोबारा उनको घटना के विषय में वक्तुम इन बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निष्पक्षम प्रस्तुति, आचर्य में घटित आरक्षी था जो सिपाही था वो अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहा था, तब आश्चर्य की जनक घटना हुई। वह सब परवारक अपसार्य यानी कपड़ा हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को हाथ जोड़ करके अभिवंदन करके निवेदन किया। मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत उक्तम तद वर्ण्यामि, यानी मान्यवर हे महोदय एतेन इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि मार्ग में यद उक्तम जो कहा गया तद वर्ण्यामि वो बता रहा हूँ, जिस आरक्षी ने जो मार्ग में कहा वो बता रहा हूँ। तब या एम चोरी त्या मंजूषिया, तब या तुम्हारे द्वारा एम यानी मेरे को चोरी की हुई मंजूषा यानी पेटी को ग्रहणाद वारित यानी ग्रहण करने से रोका गया, तो तेरे द्वारा मुझे चोरी की गई पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। अतः निज करते से फलम भोग, इसलिए आपने किए हुए का फल भुगत। अस्मिन चोर अभियोगे तो हम 3 वर्ष तरह से कारादंड लक्ष्य से थी, इस चोरी के मुकदमे में तुझे 3 वर्ष का कारावास होगा। यानी वो सब था जो कपड़ा हटा करके खड़ा हो गया वो व्यक्ति, और उसने कहा कि ये सब बातें बताई। इसने कहा कि तुम अपने किए हुए का फल भुगत और तुझे 3 वर्ष की जेल होगी। न्यायाधीश आरक्षिण कारादंडम आदिश्य जन्म स समानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को सिपाही को कारादंडम आदेश यानी कारावास में डालने का आदेश दिया और उस व्यक्ति को समान के साथ मुक्त कर दिया। एते उच्यते इसलिए कहा जाता है दुष्कराणी अपि कर्माणी मति वैभवशालिन, यानी कठिन से कठिन काम भी अपनी बुद्धि से हल किए जा सकते हैं। नीतिम युक्ति समौलिद्य लीलव एव प्रकुर्वते, यानी नीति और युक्ति का सहारा लेकर के लील्य एव प्रकुर्वते यानी कुछ भी कार्य है जो संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न पूरे हुए। आगे देखते हैं अभ्यास।
पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। किधर से प्रदेश से पद यात्रा ने सुखावा, यानी किस प्रकार के प्रदेश में यात्रा जो सुखपूर्वक नहीं थी। तो वीजने प्रदेश यानी सुनसान प्रदेश में जो यात्रा थी वो सुख में नहीं थी। अतिथि कैन प्रबुद्ध, अतिथि था जो अतिथि कैन प्रबुद्ध किस से जग गया, यानी आवाज से जग गया। तार सवरण यानी तेज गति की आवाज से। कर्षकाय क आसित यानी कमजोर कौन था, अभियुक्त। न्यायाधीश कस में कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको कारावास में डालने का आदेश दिया, आरक्षण में सिपाही को। कम निक्सा मृत शरीर आसित राजमार्गम, इन राजमार्ग के पास मरे हुए का शरीर था। अधोलिखिता नाम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, निर्धनम जन्म कथम वित्तम उपार्जितवान, यानी उस गरीब व्यक्ति ने कैसे धन कमाया। निर्धनम जन्म पूरी परिश्रम में बहुत अधिक मेहनत करके किंचित धनम उपार्जितवान कुछ धन कमाया। जन किमर्थम पदाति गच्छति, व्यक्ति था वो किस लिए पैदल जा रहा था। जन अर्थ का आश्चर्य पीड़ित बस यानम व्याय पदाति गच्छति, यानी धन की कमी के कारण वो पैदल जा रहा था। प्रसरते निशांधकारे से किम अचिंत्यत, प्रसन्ते निशांधकारे से चिंत्यत यत विजने प्रदेशे पद यात्रा न सुबह, यानी सुनसान प्रदेश में पैदल चलना रात्रि के समय शुभ नहीं, ये सोचा। वस्तुत चोर के आसित, वास्तव में चोर कौन था। वस्तुत चोर आरक्षी आसित, यानी वास्तव में चोर था जो सिपाही ही था। अगला, जनस्य कर्दन निस्मय आरक्षी की मुक्तवान, व्यक्ति का कर्दन सुन करके आरक्षी क्या बोला, जनस्य कर्दन निस्मय आरक्षी उक्तवान रे दुष्ट तस्मिन दिने तव्या एम चोरित्या मंजुषाया गणाद वारित, यानी अरे दुष्ट तूने उस दिन मुझे चोरी की बेटी को ले जाने से रोका था। इदानीम निज करते से अब अपने किए हुए का फलम भुगतव, अपने फल भुगत। अस्मिन चोरी अभियोगे तवत्रे वर्ष से कारादंड लक्ष्य से इति, और इस चोरी के मुकदमे में तुझे 3 वर्ष का कारावास होगा। मति वैभवशालीन दुष्कराणी कार्याणी कथम साध्यंती, यानी बुद्धि और वैभव से किस प्रकार कार्यों को साधा जा सकता है। तो मति वैभवशालीन दुष्कर्माणी कार्याणी नीति युक्तम समावदे लीले साध्यंती, यानी बुद्धि और वैभव से जो कठिन से कठिन काम होते हैं वो नीति और युक्ति का सहारा लेकर के पूर्ण किए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, रेखांकित पदम आदत्य प्रश्न निर्माण को रेखांकित पदों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले हम लिखा है पुत्रम दष्टुम से परिस्थित, पुत्र को देखने के लिए वो चला, तो पुत्रम के स्थान पर आ जाएगा कम, पुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, कम। करुणा, दूसरा करुणा प्रणो ग्रही तस्मी आश्रय प्रयच्छत, करुणा से पूर्ण उस घर के मालिक ने उसे आश्रय दिया, तो तस्मे के स्थान पर आ जाएगा कस्मेय, यानी करुणा प्रणो ग्रही कस्मे आश्रय पर किसे आश्रय दिया। तीसरा चौरस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रभुत, चोरों के पैर की ध्वनि से अतिथि जग गया, तो कस्य पाद ध्वनि ना, यानी चौरस्य के स्थान पर कस्य आ जाएगा। अगला, न्यायाधीश बकीम चंद्र चट्टर बकीम चंद्र आसित, न्यायाधीश बकीम चंद्र थे, तो इसमें बकीम चंद्र के स्थान पर क्या जाएगा, कह। न्यायाधीश के आसित न्यायाधीश कौन थे, सह भार वेदना कर्दन से भार की वेदना से करा रहा था, तो कया आ जाएगा। उभो स्वम चतुरे स्थापित, दोनों ने शव को चतुरे पर रखा, तो कुत्र कहाँ रखा। एक प्रश्न था इस पहले में, तार सवरण की जगह पहला पूछ अतिथि कैन प्रभुति, अतिथि किस जगह था, तो इसमें तार सवरण ने होकर के यहाँ होगा चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य पाद ध्वनिना, यानी चोर की जो पैरों की ध्वनि थी उससे जगह था। अगला, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो पहले में पूछा है आदेश प्राप्य उबो अचलताम अत्र किम कर्तव्य, यहाँ आदेश पाकर के वे दोनों चल दिए, तो यहाँ कर्ता पद कौन सा है, उबो। अगला, एतेन आरक्षिण अध्वनि यत उत्तम तत् वर्ण्यामी, जिस जो इस आरक्षी ने मार्ग में कहा वो बता रहा हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम आय, यानी इस वाक्य में मार्ग के लिए कौन सा शब्द आया, तो अध्वनि। करुणा प्रणो ग्रही तस्मे आश्रय प्रयच्छत, अत्र तस्मे इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्त, यानी इस लाइन में जो तस्मे शब्द आया है, यानी करुणा से पूर्ण उस घर के मालिक ने उसे आश्रय दे दिया, तो उससे ये तस्मे शब्द किसके लिए आया, तो ये निर्धन जन उस गरीब व्यक्ति के लिए आया है। अगला, चौथा, तत्वसो तो अग्रिमे दिने उपस्थाम आदिष्टवान, इसके बाद उन्होंने अगले दिन वापस उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो इसमें जो आदिष्टवान शब्द वो क्रिया है। दुष्कराणी अपि कर्माणी महति वैभवशालीन, अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य पद क्या किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ कर्माणी शब्द विशेष्य पद है। अगला,
संधि विच्छेद संधि चयकृत यानी संधि विच्छेद या संधि करनी है। तो पहला लिखा है पदातिर एव, तो इसका पदाति प्लस एव हो जाएगा। अगला निशा अंधकारे निशा धन अंधकारे, अभिधन आगतम अभ्यागतम, भोजन धन अंते भोजनांते, चोर धन अयम चोर अयम चोर धन अयम चोरोयम, ग्रह धन अभ्यंतरे ग्रहाभ्यंतरे, लीलिया धन एव लील्येव, यत धन उक्तम यतोक्तम, और प्रबुद्ध धन अतिथि प्रबुद्धो अतिथि। अगला छठा अधोलिखितानां पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां लिखत। यानी यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं, जैसे परिश्रम में शब्द लिखे हैं परिश्रमे, उपार्जितवान, दाप्यत्वम, परिस्थित, दष्टुम, वियाय, पृष्ठवान, प्रविष्ट, आदाय, क्रोशितुम, नियुक्त, नीतवान, निर्णयतुम, आदिष्टवान, समागत्य और मुदित। इसमें लय प्रत्यय के कौन से शब्द है? कत प्रत्यय में तय शेष रहता है, लय में ये रहता है, कत वतु में टव या तव शेष रहता है, और तुमुन में तुम शेष रहता है। तो ये शब्द अलग अलग छांटने हैं। तो इनमें से लय प्रत्यय के शब्द हो जाएंगे परिश्रम में, वियाय, आदाय और समागत्य। कत प्रत्यय परिस्थित, प्रविष्ट, नियुक्त, मुदित, और कत्वतु उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान और आदिष्टवान, और तुमुन प्रत्यय दाप्यतुम, दष्टुम, क्रोशितुम और निर्णयतुम। अगला प्रश्न अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने प्रयोग, नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो पहला से बस यानम वियाय पदातिरेव गंतुम नीचे कृतवान, तो से उसने बस यान को छोड़ करके पैदल ही चलने नीचे गया, तो इसका बहुवचन वे ते बस यान वियाय पदातिरेव नीचे, उन्होंने बस यान को छोड़ करके पैदल चलने नीचे गया। चोर ग्राम में नियुक्त राजपुरुष शासित, चोर ग्राम में नियुक्त राजपुरुष आशित, तो चोरा ग्राम में नियुक्ता राजपुरुष आसन। कसन चोर अग्रभ्यंतर प्रविष्ट, तो केचन चोरा गृहाभ्यंतरा प्रविष्टा। अगला अन्य दूत, तो न्यायालय सव पक्ष स्थापित, तो अन्य दूत ते न्यायालय सव पक्ष स्थापित। दूसरा इसमें पूछा है, छठे का दूसरा पूछा है क्या? अकोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथानिष्ठ विभक्ति प्रयुज्य पुरियत, तो इसमें लिखा है से निष्क्रम्य बहिर्गत ग्रह शब्द पंचमी, तो ग्रहात हो जाएगा ग्रह शब्द पंचमी। ग्रस्त आश्रम पर्यायचत, तो अतिथि शब्द चतुर्थी आतिथ्य। और अगला तो न्यायाधीश प्रतिगस्तो, न्यायाधिकारी की द्वितीय होती न्यायाधीशम प्रतिगस्तो। और चोर अभियोगे तोम वर्ष 3 कारादंड लक्ष्यते, इदम शब्दे सप्तमी होगी अस्मिन। और अगला चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि, तो पाद ध्वनि शब्द की तृतीया हो जाएगी पाद ध्वनिना, पाद ध्वनिना। इस प्रकार इस पाठ के प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद।